ओम शांति। 30 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा दिमाग खुशी से सदा भरपूर होना चाहिए, क्योंकि तुम अभी बाप के समान मास्टर नॉलेजफुल बने हो। प्रश्न है, तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए किस आधार पर माला माल बनते हो? उत्तर है, संगम युग पर तुम डायरेक्ट बाप को अपना सब कुछ देते हो, सब बाप के हवाले कर देते हो। इसके रिटर्न में तुम 21 जन्मों के लिए माला माल बन जाते हो। बाबा कहते, इस समय तुम्हारे पास जो भी कूड़ा किचड़ा है वो मुझे दे दो। मरने के पहले अपना सब कुछ ट्रांसफर कर दो, तो भविष्य में उसका रिटर्न मिल जाएगा। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। शालिग्राम प्रति शिव भगवान वाच। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, यहाँ हमको आत्मा समझ बैठना है, न कि शरीर। और सारी दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो यह समझते हो कि आत्मा क्या है। आत्मा को ही नहीं जानते, फिर परमात्मा को कैसे जानेंगे? बाप द्वारा ही आत्मा की समझानी मिलती है। अब बाबा कहते हैं, आत्मा और परमात्मा को ही नहीं जानते, इसीलिए मनुष्य दुखी है। मनुष्य दुखी क्यों है? क्योंकि परमात्मा कौन है वो नहीं जानते। इस ड्रामा की अथवा कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। ये जो ड्रामा चलता है सृष्टि रंगमंच पर, इसकी आयु 5000 साल है। ये तो समझते हो, उसका बीज अगर चैतन्य होता तो बतलाता ना कि मुझ बीज के झाड़ में ऐसे पैदा हुआ। अब वो हुआ जड़। मतलब देखो, ये जो पौधे होते हैं या ये पेड़ होते हैं, उसका बीज बोल नहीं सकता है, लेकिन कल्प वृक्ष मनुष्य सृष्टि का बीज परमात्मा जो है वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। तुम बच्चों को अभी सारी नॉलेज है। बाप है चैतन्य बीज रूप, गाते भी है ना, परमात्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। निराकार की महिमा गाई जाती है। इतनी वंडरफुल बातें हैं। सारा ज्ञान अब तुम बच्चों को मिलता है। बुद्धि में नॉलेज है, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम इस ड्रामा के एक्टर्स हो। सिर्फ तुमको ही ड्रामा के आदि मध्य अंत, रचता और रचना का ज्ञान है, और किसी को नहीं। न शूद्र वर्ण हो यह ज्ञान है, न देवताओं को यह ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं, कोई सुने तो वंडर खाए। देखो, अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। तुम एक्टर्स हो ना, इस ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर और ड्यूरेशन सब जानते हो। देखो, ये जो ड्रामा है सृष्टि रंगमंच पर, इसका क्रिएटर परमात्मा है, डायरेक्टर परमात्मा है, हम उसके मुख्य एक्टर है। उसका ड्यूरेशन पीरियड क्या है? 5000 साल। अभी तुम मास्टर नॉलेजफुल बनते हो। नट शेल में तो सब जान चुके हो, बाकी सिर्फ आत्मा जो तमो प्रधान है उनको सतो प्रधान बनाना है। तुम्हारी बुद्धि में है, हम जब राज्य करेंगे तो दूसरा कोई नहीं हो। सतयुग में जब हमारा राज्य होगा तो और कोई कंट्री नहीं होगी, कोई देश नहीं होगा, सिर्फ हम एक होंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य होगा। एक राज्य, एक भाषा। बाबा ऐसी दुनिया ला रहे हैं। इस समय बाबा जो ज्ञान देते हैं वो सिर्फ बच्चों को सुनाते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं तुमको आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ। इस समय मनुष्य तमो प्रधान है। झाड़ अब पुराना हो गया है, जैसे सूख जाता है ना, झाड़ पुराना हो जाता है, तो ये दुनिया भी जैसे कांटों का जंगल बन गई है। और वहां तो फूलों का बगीचा होगा, वहां देवताई राज्य होगा ना। तो सतयुग में फूलों का बगीचा मतलब वहां सब सुखी सुख होगा। बागवान भी है, किसी को
खिवैया, किसी को बागवान, किसी को माली कहते हैं। अब बाप कहते मैं हूँ खिवैया। बाबा हमको इस पार से उस पार लेने आए हैं। अभी तुम जानते हो बाबा हमको ले जाते हैं। अब हम बाबा जैसे बन रहे हैं। बच्चा बाप समान बनता है ना, तो बाबा नॉलेजफुल है, तुमको भी नॉलेजफुल बनाया है। आत्मा कहती है जो बाबा में नॉलेज है वो हम आत्माओं को दे रहे हैं। तुमको रूहानी बाप के रूहानी बच्चे हो। बाबा कहते तुम हो रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। यह नई बात है ना। रूह मतलब आत्मा, परमात्मा के हम आत्मा बच्चे हैं। तो बाबा कहते बाबा बिगर कोई ये बातें सुना न सके। परमात्मा निराकार है, वो हम सबका पिता है। बाबा कहते अगर वो खुद आकर न बताए तो कैसे पता चले। भगवान आकर अपना परिचय देते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे बड़े प्यार से याद करो। तुम जानते हो ये सारा चक्र फिर 5000 वर्ष बाद फिरेगा। ये नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। जितना पढ़ेंगे उतना नॉलेज से इनकम होगी। मतलब जितना हम रोज मुरली सुनेंगे सत्युग में उच्च पद पाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये रूहानी सर्विस है, सारी दुनिया जानती है जिस्मानी सर्विस को, लेकिन रूहानी को कोई नहीं जानते। सुप्रीम रूह मतलब परमात्मा आकर नॉलेज देते हैं। उस सुप्रीम का जन्म भी मानते हैं ना। उसको ही सुख का सागर, शांति का सागर, दुख हरता सुख करता कहते हैं। अब बाप बैठ कर्म, अकर्म और विकर्म की गति का राज समझाते हैं। बाबा कहते कर्म जो हम रेगुलर करते हैं, लेकिन सतयुग में जो भी कर्म हम करते हैं वो अकर्म बनते हैं। मतलब जिसका पाप का भी खाता नहीं बनता और पुण्य का भी नहीं। लेकिन कलयुग में जो भी कर्म हम करते हैं बॉडी कॉन्शियस में, वो विकर्म ही होता है। उनको यह भी नॉलेज सुनाई है ना। बाबा ने कितने राज आकर सुनाए। तुम जानते हो आफतें आदि बहुत आनी है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए क्या क्या चीजें बना रहे हैं। वही महाभारत लड़ाई है, जबकि भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ इस पुरानी दुनिया में। इस ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाह हो जाएगी। तुम जानते हो हम ब्राह्मण यज्ञ के सर्वेंट है। हम ब्राह्मण ब्रह्मा के सच्चे मुख वंशावली है। तो बाबा जो मुख से कहे वो मानना पड़े। श्री श्री की श्रेष्ठ मत से ही हम श्रेष्ठ बन रुद्रमाला के दाने बनेंगे। बाबा आकर बहुत अच्छे से अपनी आत्मा की ज्योति जगाते हैं जो बुझी हुई है ना। तो अब बाप कहते योग का ध्रुत डालो, योग बल का ध्रुत डालना है सदैव के लिए। फिर दीपमाला मतलब सोजरा हो जाएगा। दीपमाला अर्थात घर घर में सोजरा। तो दीपमाला कहाँ होगी, सतयुग में कि यहाँ। सब राज तुमको समझाते हैं। तुम्हारे पास ब्लाइंड फेथ तो नहीं है, अंधविश्वास की बात नहीं है। बाबा कहते ये पढ़ाई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, चिंताओं से फ्री होने के लिए बाप समान नॉलेजफुल बनना, बुद्धि में सदा ज्ञान का सिमरन करते रहना, रूहानी सर्विस कर अपनी प्रालब्ध बनानी है, पुराना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। वरदान, सर्व प्रति शुभ कल्याण की भावना रख, परिवर्तन करने वाले बेहद सेवाधारी भव। मेजॉरिटी बच्चे बाप दादा के आगे अपनी यह आश रखते हैं कि हमारा फलाना संबंधी बदल जाए, घर वाले साथी बन जाए। लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझ यह आश रखते हो तो हद की दीवार के कारण आपकी शुभ कल्याण की भावना उन आत्मा तक पहुंचती नहीं।
मतलब विश्व की हर एक आत्मा के लिए ये कल्याण की भावना रखनी है। बेहद के सेवादारी, सर्व के प्रति आत्मिक भाव और बेहद की आत्मिक दृष्टि भाई भाई के संबंध से वृत्ति से शुभ भावना रखते हैं तो उसका फल अवश्य मिलता है। यही मनसा सेवा की यथार्थ विधि है। स्लोगन: ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धे हैं। ओम शांति। ओम शांति।